नमस्कार। अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं, ऐसा आपने सुना और पढ़ा होगा। और अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। राजस्थान के सीकर जिले के एक स्वयंभू पत्रकार यशवंत लगभग 2 साल से एक नेता विशेष को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां की, कई आलोचनाएं की। आलोचना करना पत्रकार का धर्म है, लेकिन किसी के लिए अभद्र टिप्पणी करना कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इसी मामले में फिलहाल सीकर के तथाकथित पत्रकार यशवंत को हनुमान बेनीवाल को लेकर की जाने वाली अभद्र भाषा की टिप्पणी भारी पड़ गई और रालोपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ सीकर के कोतवाली में एफआईआर करवा दी, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर आई, पूछताछ हुई। इस वीडियो में सारी घटना विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में एक शेर था और एक चूहा शेर से जान पहचान करने के चक्कर में रोज शेर से मिला करता था, उसके साथ अठगेलिया करता था। शेर जब भी कुछ करने जाता, चूहा उसके पीछे पीछे रहता था। कभी उसके ऊपर खेलता, कभी उसके नीचे खेलता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चूहे को एक दिन लगा कि क्या मैं शेर जैसा ताकतवर नहीं बन सकता, तो उसने शेर से बगावत कर ली और वो शेर को हर कुछ बोलने लगा। भाषा का संयम खो दिया। ऐसा चूहा 1-2 साल तक करता रहा। शेर के साथियों ने चूहे को समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता, लेकिन वह नहीं माना। उसमें अहंकार आ चुका था। शेर ने उस पर जब जंगल के कानून की लाठी चलाई तो चूहा सहमा गया, थोड़ा सा घबरा गया, थोड़ा सा डर गया और अपनी गलती मानने लगा। इस कहानी का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से बिल्कुल नहीं है, लेकिन सार यह है कि कानून का डंडा जब चलता है तो अकल आ ही जाती है। अब आते हैं मुद्दे पर। एक चुने हुए सांसद के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना पत्रकारिता तो बिल्कुल ही नहीं है। यशवंत ने सांसद बेनीवाल से लेकर किसान नेता राकेश टिकैत तक को नहीं छोड़ा। यशवंत किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी कई टिप्पणियां करता रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत को राकेश रोंदू कहने लगा। बोला इनके 27 जनवरी को जो आंसू आए थे कि इनके आंसुओं से ज्यादा, कायराना आंसुओं से ज्यादा तो मैं खून बहा चुका हूं। ऐसा लिखते रहे, लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहे। लेकिन अब जब दोबारा इन्होंने ऐसा किया तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व जाट समाज के खिलाफ टिप्पणी पर सीकर टाइम नाम से फेसबुक आईडी चलाने वाले यशवंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। आरएलपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलसुख चौधरी ने यशवंत के खिलाफ सीकर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया और बताया गया कि यशवंत सीकर टाइम्स के नाम से फेसबुक आईडी पर 2 साल से समाज विशेष को टारगेट कर टिप्पणियां कर रहा है। 6 जुलाई से सद्भाव बिगाड़ने के लिए जाति विशेष व सांसद बेनीवाल के खिलाफ गलत पोस्ट डाल रहा है। इसमें समाज में रोष है। जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने में लगी तो कुछ बिचौलिए बनकर सामने आए। मामले को आपसी सहमति से खत्म करने की, निपटारने की बातचीत करने लगे। समाज नेता के नाम पर ज्ञान देने लगे और गुहार लगाने लगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और की गई फेसबुक पोस्ट भी हटा ली गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद वही लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी पर आरोप लगाने लगे कि यह सब गहलोत के हिसारों पर हुआ है। अब आप ही समझिए, हनुमान बेनीवाल ना तो कांग्रेस के नेता हैं, ना ही कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनकी तो स्वयं की एक पार्टी है जो राजस्थान की 3रे नंबर पर उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी है। तो फिर गहलोत साहब तथाकथित पत्रकार के लिए जद्दोजहद क्यों करेंगे? लेकिन इसके पीछे मकसद साफ है। कैसे भी इस मामले पर टीआरपी बटोरी जाए, लोगों को बरगलाया जाए और एक कौतूहल का विषय बन जाए ताकि उस पर लोग चर्चा करें। जब हमने रालोपा के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से इस मामले पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन और कानून पर पूरा भरोसा है। अब कोई समझौता नहीं होगा, कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और अगर प्रशासन सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो रालोपा इसको लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन भी कर सकती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और रालोपा की क्या रणनीति होती है। इस तथाकथित पत्रकार को लेकर देखो, ना तो कोई गहलोत के पीए ने फ़ोन किया है और हमारे आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल जी तो इतने पावरफुल नेता हैं कि उनके तो कार्यकर्ता बहुत सजग हैं। हमारे दिलसुख जी बहुत बड़े हैं, ऐसे मान लो कि सीकर जिले के नेता हैं। तो हमने सीकर जिला पूरा है, कोतवाली शहर है, तो हमने यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया। विद्युत नगर में नहीं कराया तो यहाँ करवा दिया। वो तो शहर का थाना कहीं भी करा सकते हैं हम, कोने कोने में।
दो जगह कोतवाली होगी, एक जगह मुख्य थाना है, हमें उस कोतवाली में नहीं करा के इस कोतवाली में करा दिया। तो मुकदमा तो हमें करवाना था ना, ऐसा कोई मामला है। हमारे दिलसुख जी खुद आए और इन्होंने इंचार्ज से बात की, भाई ये मामला है और हम भाई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं। तो इन्होंने निसंकोच, पुलिस वालों ने, जो भी यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने कहा भाई ये लाइब्रेटी में ये मुकदमा बनता है, हम मुकदमा कर रहे हैं, और उनको उठा के ले आए। अब रही बात उनके डालने की बात कि उन्होंने एक वीडियो डाला है, तो वो तो पहले भी ऐसे ही डालता है, आगे भी ऐसे डालेगा। तो हम इसको समझाने के लिए कहें ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये मर्यादित होकर भाषा का प्रयोग करें। एक जो RLP के ये हैं, हमारे संयोजक हैं, राजस्थान की तीसरी बड़ी ताकत उन्होंने दी है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी महापंचायत में वो बैठे हैं। जब भी बैठे हैं, जब भी अगर मुद्दे की कोई बात आई है, तो 36 बिरादरी के लोगों के मुद्दे के और हित के लिए सदैव उन्होंने वहाँ अपनी आवाज़ और बुलंद की है। और मुद्दे उन्होंने एक तथ्यात्मक, एक रचनात्मक, आगे की रणनीति सब लोगों के लिए, सबके हित में हो, ऐसा काम भी हनुमान जी बेनीवाल करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने जाति विशेष का कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं की। इसलिए ये व्यक्ति आपस में सभी जातियों को, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा भाई 2 जातियों को लड़ाना चाह रहा है, ये तो जातियों को भ्रमित करके पूरे राजस्थान में एक अराजकतावाद का माहौल पैदा करना चाह रहा है। तो ये जोड़ा छाप पत्रकार है, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना और कोई चीज़ है, ना इसको कोई समझदारी है। और रही बात वो गोवर्धन सिंह जी जो आए थे कि ऐसा वैसा हुआ, सब ये तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा इनका कोई ना तो ट्रेंड है और ना कोई इनका स्टैंड है। रही बात देवाराम जी की बात, तो देवाराम जी हमारे तो कोई लिंक ही नहीं है, ना हम उनको कोई फ़ोन करेंगे, ना हमारे कहने से देवाराम फ़ोन करेगा। आपको पता है कि देवाराम क्या चीज़ है, हम उसको क्यों फ़ोन करेंगे। हम हमारे हनुमान बेनीवाल जो हमारे सुप्रीमो RLP के हनुमान जी है, वो तो खुद एक ताकतवर नेता हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती देवाराम को कि हम फ़ोन करवाएं, हम तो खुद ही एक देवाराम बन के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई समझौते के कोई सवाल नहीं है। ऐसे लोग जो समाज में है, कानून से समझेंगे। देश के अंदर ये भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान कानून बना हुआ है, कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल YouTube चैनल बना के इस प्रकार के फालतू की चीज़ें लिखने से जो है उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो इस प्रकार की जो समाज की गंदगी हैं, कल को आज हमारे लिए लिखा है, कल को और किसी के लिए लिखेंगे। जो माननीय लोग हैं, जो समाज के जो जनसेवक है और जिनको देश दुनिया का सारी दुनिया मानती है, और उन लोगों के लिए इस प्रकार के जो बयान देते हैं, लिखते हैं, तो यदि कानून के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस ने यदि कानून के तहत कार्रवाई नहीं की और कानून में संगीन धाराओं में ये अंदर जो है मामला दर्ज होके ये जेल में नहीं गया, तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज इसने इस प्रकार के बयान दिया है, कल और देगा। पिछले 2 साल में आप देख रहे होंगे, ये जो है ना ये पत्रकार है, ना ये जनसेवक है, ना ये समाज सेवक है। तो आखिर एक क्या है? एक YouTube चैनल, एक छोटा सा चैनल, या कुछ भी फेसबुक पे पेज बना के किसी के लिए कुछ भी बयान बोल देगा। तो इस देश में ऐसा तो नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे चुप बैठने वाली नहीं है। पत्रकार महोदय को लगता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही निर्णय लेता हूं, मैं ही सब कुछ देख पाता हूं और मैं ही हर किसी के दुख को समझता हूं। मेरा हर कदम मानव कल्याण के लिए है। ना सुख है, ना दुख है, ना दीन, ना दुनिया, ना इंसान, ना भगवान, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और इसी महक के चलते आज उनके खिलाफ FIR हो गई। बहरहाल इस वीडियो को लेकर इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।